बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से इन वीडियो में शोभा देखते हैं पुखराजी ताल की। तो बंगलों की छठी चांदनी पर खुद को महसूस करते हैं शिराजी की मेहर से। बंगलों के चबूतरे पर जो घेर कर बड़ो वन के वृक्ष फील पाए आए थे, जिनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमें समा गई थी, उनकी जो एकल छत है, ये बंगलों की छठी चांदनी हुई। इन छठी चांदनी पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ। बंगलों की छठी चांदनी का दृश्य 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, वृत्त कहीं परिक्रमा कहीं 4 लाख कोस की, ठीक मध्य में 400 कोस की तो चौड़ी और 12,000 कोस की लंबी दहलान। इन दहलान के बाहरी तरफ थंब और भीतरी तरफ दीवार। तो इन दीवार में 11,200 कोस में जल की सुंदर शोभा। यहीं से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। अब यहां से बंगला के चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पर है। तो इनकी पूर्ति बढ़ते छज्जों से होती है। सबसे पहले दहलान की शोभा खड़े दृश्यों से देखें। ये देखें दहलान की शोभा, दहलान के बाहरी तरफ थंब, भीतरी तरफ दीवार। अब जो 44,000 कोस का डिफरेंस है बंगला के चबूतरे तक, तो उसकी पूर्ति के लिए छज्जे बढ़ेंगे। पुखराज की तरफ भी 44,000 कोस का डिफरेंस, और उधर पुखराज से पूरब के पेड़ से 44,000 कोस का डिफरेंस, कुल 88,000। अब इनकी वजह से जो इसकी पूर्ति है बढ़ते छज्जों से होगी। अब यहाँ दहलान की चांदनी पर 44 कोस का छज्जा निकला। दहलान की चांदनी पर 44 कोस का छज्जा निकला। अब इन छज्जे की बाहरी तरफ तो थंब, सुंदर मेहराबी, कठेड़ा, सुंदर बैठ के, और भीतरी तरफ दीवार बढ़ गई है। अब जल इस दीवार तक आ गया है। उन्हें इनकी छत पर 44 कोस का छज्जा निकला। 11 कोस में तो थंब, मेहराबी, सुंदर बैठ के, और भीतर की तरफ दीवार आ गई है। अब जल यहां तक बढ़ गया। तो इस तरह से 250 भूम तक आगे आगे सुंदर कचहरियां बैठ के, और पीछे पीछे जल का विस्तार हो रहा है। 250 भूम तक ये शोभा रहेगी। 250 भूम के बाद जल का बढ़ना रुक जाएगा। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं। 250 भूम के बाद जल का बढ़ना रुक जाएगा। जैसे इस प्रदर्शन में यहाँ तक 250 भूमि दिखाई है। यहाँ आगे आगे थंब, दहलाने, पीछे पीछे दीवार बढ़ रही है, और इस दीवार तक जल की शोभा आ रही है। 250 भूम में अब कुल जो 11,200 कोस था बंगलों की छठी चांदनी पर, 250 भूम में 33,200 कोस का हो जाएगा। तलहटी में जो ताल आया था या बंगलों का जो स्थान आया था, उतना विस्तार 33,200 कोस का। अब यहाँ से कुंड की दीवार सीधी 980 भूम तक चली जाएगी। छज्जे अब भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। 44 कोस है छज्जा, तो 11 कोस में थंब, सुंदर दहलान, और पीछे 3 हारे महल। तो आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। तो 980 भूम ऊपर जाएंगे तो बंगला के चबूतरे पर पूरा विस्तार आ जाएगा। हमने देखा 250 भूम तक आगे आगे थंब, दहलाने, पीछे पीछे जल बढ़ता है। 250 भूम के बाद जल का बढ़ना रुक जाता है। अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ते हैं। 980 भूम में इन चबूतरे पर एकल छत हो जाती है। एक विस्तार हो जाता है 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा। लेकिन उससे पहले 250 भूम में देखेंगे, 251 भूम में
बंगला जी और पुखराज की तरफ जो कुल 88,000 का डिफरेंस था, उनमें से 22,000 की जगह बढ़ते छज्जों ने ढाप ली। शेष जगह में 66,000 का पाठ पड़ जाता है। इसी तरह से बंगला के पूर्व में देखेंगे। अब जो पूर्व में दहलान आई है, उन दहलान से मिलान हो जाता है। तो 980 भूम ऊपर जब हम आते हैं, 251 में हमने देखा 251 भूम के बाद हम किसी भी भूम में आ जा सकते हैं। और 251 भूम से अब आगे आगे छज्जे और पीछे पीछे महल बढ़ रहे हैं। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, 250 भूम तक जल का विस्तार और उसके बाद कुंड की दीवार सीधी 980 भूम तक चली जाती है। पुखराजी ताल जाहिर होता है 980 भूम ऊपर। तो अब हम चलते हैं 980 भूम ऊपर। तो वहां हम देखेंगे कि घेर कर 980 भूम ऊपर घेर कर छज्जे की शोभा आई। 400 कोस की छज्जे की शोभा, ये देखिए 400 कोस के छज्जे की शोभा। पूर्व के तीसरे हिस्से में अद्विज का कुंड, तो सुंदर ये शोभा। लेकिन यहाँ पर छज्जा इस तरफ भी आएगा क्योंकि अद्विज का कुंड 500 भूम तक रुक गया है और अपना ये हम है 980 भूम ऊपर। तो छज्जे की सुंदर शोभा और इन छज्जे ने पुखराज से जाकर मिलान कर लिया है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आए तो 400 कोस की परिक्रमा रोज जैसे हमने चबूतरे पर देखी थी। फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर जवेरों की मोहलातों की 3 हारें और फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें। इनके बीच में डिफरेंस वही है जो चबूतरे पर देखा था। वृक्ष से वृक्ष भीतर की ओर चलते हैं तो 2500 कोस का डिफरेंस। इन वृक्ष से और इन महल के बीच में भी 2500 कोस का डिफरेंस और इस तरह से लंबाई में 1250 कोस का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर वृक्ष ने भूम दर भूम 20 भूमें डाली हैं। वृक्ष जवेरों के महल वृक्षों ने भूम दर भूम 20 भूम डाली है। जवेरों की महलों की शोभा, चारों दिशा में दरवाजे, चबूतरे, भीतर एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य चबूतरे पर सुंदर बैठी। तो इस तरह से 3 हारी जवेरों के महल की और बड़ो वन के वृक्ष, और इन वृक्षों ने जल चबूतरे तक छाया की है। इन बड़ो वन के वृक्षों के आगे 400 कोस की रोस, इन रोस से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो 100 कोस में जल रोस की शोभा। आगे 33,200 कोस में पुखराजी ताल यहाँ पर जाहिर होता हुआ। पुखराजी ताल 980 भूम में घेर कर ये जो शोभा आई है, ये भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी गई है। पूर्व की दहलान हमने देखा बंगला के चबूतरे से आ रही है। अब इन दहलान की शोभा जो उस वक्त वर्णन करने से रह गई थी, ये शोभा अभी जब अद्विज का कुंड पढ़ रहे थे तो अच्छे से क्लियर हुई कि हमने देखा था 8 थंबों की 14 हारें, जिनमें 4 नहरें बनी और 3 बैठकी। अब महाराज श्री जी कहते हैं कि ये जो दोनों किनार के थंब है, ये जो किनार के थंबों की हार है, इन थंबों ने इन वृक्षों के साथ मेहराब डाली, आदि वृक्षों की आदि जवेरों की। इन 1250 कोस की मेहराब में चौरस और गोल गुर्ज की शोभा हुई। चौरस और गोल गुर्ज, और ये 1250 कोस दहलान में ही शामिल होते हुए दहलान का छज्जा कहे, दहलान का बॉर्डर कहे, ये देखिए। अब इधर अदबिज के कुंड की तरफ भी ये दोनों गुर्जों की शोभा। तो हम इन नहर में हैं तो हमारे इधर थंबों की हार और इधर सुंदर ये गुर्ज का पीछे का स्थान। तो अदबिज के कुंड में इस दहलान को 11,250 कोस का कहा गया, क्योंकि अपने पास 8,750 में तो ये 8 थंबों की 14 हारें हुई। एक्चुअल दहलान तो यही है, 4 नहरें 3 बैठके, लेकिन इनके दोनों तरफ 1250 कोस की शोभा और है। और इस 1250 कोस की शोभा में एक गोल गुर्ज एक चौरस गुर्ज बनता हुआ।
तो इन नहर को ये शोभा 1250 कोस की संपूर्णता देती हुई पहली भूमि से पांचवी भूमि तक बंगला के चबूतरे पर जो शोभा है, तो वहां तो वृक्षों की शोभा है ही, और 980 भूमि में भी यहाँ पर वृक्षों की शोभा है। लेकिन जब छठी चांदनी से 980 भूमि तक दहलान जाती है, तो भी उनके साथ साथ ये स्थान जा रहा है। ये जो वृक्षों की हारें हैं, फील पाए हैं, वृक्षों की हारें हैं, भूम दर भूम उठती हुई प्रतीत हो रही है। कुछ शोभा उस तरह से जैसे केल पुल अपना 11 तंबू की 11 हारों पर आया है, और जब उनकी पहली छत पड़ती है तो 50 मंदिर का छज्जा निकलता है, उस छज्जे के किनार पर भी थंब होते हैं। तो इस तरह से हम इस 1250 कोस को एक तरह से छज्जे का एक रोज का स्थान माने, और इनकी किनार पर वृक्ष फील पाए और वृक्ष आते हुए, तो ये सुंदर शोभा भूम दर भूम तक जाती हुई, तो ये सुंदर शोभा दहलान की। और ये जो शोभा है, इन शोभा के कुछ खड़े दृश्य भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी 7 दहलाने तो यहीं तक की हो गई, 4 नहरें और ये 3 बैठ के। ये दाएं बाएं अपने पास 12.5 कोस की एक संद और है। यहाँ पर चौरस और गोल गुर्ज बनता हुआ, तो ये सुंदर शोभा इन दहलान को संपूर्णता देती हुई, और ये देखिए वृक्षों का फील पायों का एक तरह से प्रतीक रूप में निशान आता हुआ। तो यहाँ पर 9 थंबों की 14 हारें, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर अपने पास 7 दहलाने तो इस नहर से इस नहर तक हो गई, पर ये देखिए ये दाएं बाएं की जो रौसे हैं, बुर्ज की जो सन्मुख आई हैं, वो भी दहलान में शामिल होती हुई इसके बाद दूसरी शोभा का प्रारंभ हुआ है। इसी तरह से हम बंगले के चबूतरे पर शोभा देखेंगे। ये तो 980 भूम ऊपर का दृश्य है। बंगले के चबूतरे पर भी हम देखें, महाराज श्री जी ने इसी तरह से अपने को शोभा बताई है। ये देखिए यहाँ पर ये 7 दहलाने तो ये हुई, और एक एक सुंदर संत हमको ये भी बताई है। तो भूम दर भूम वृक्ष फील पाए 1000 भूम तक जाते हुए शोभा इसी तरह से दिल में बैठ रही है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।